हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एकेडमी। बच्चों, आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे या 26 जनवरी पर शायरी के साथ दमदार शानदार भाषण लेके आए हैं। बच्चों, याद रखिए, जब भी आप भाषण देते हैं या स्पीच देते हैं तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अतिथि विशेष, सम्मानित सभी शिक्षक शिक्षिकागण और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों व सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं। बच्चों, ध्यान दीजिए, जहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं यानी स्पीच दे रहे हैं, वहाँ पर यदि प्रबंधक महोदय यानी मैनेजर आए हुए हैं तो सबसे पहले आप प्रबंधक महोदय को ही संबोधित करेंगे। यदि वहाँ पर नहीं आए हुए हैं तो आप आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय कह के शुरुआत करेंगे। उसके बाद यदि आपके विद्यालय में या उस सभा में जहां आप भाषण दे रहे हैं गेस्ट आए हैं यानी अतिथि आए हैं तो आप अतिथि विशेष कहकर पद और नाम के साथ उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद जो आपके इस भाषण में लिखा है वैसा ही आप वहां प्रस्तुत करेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। इस विशाल संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। सर्वप्रथम इस सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से यह संविधान बनकर तैयार हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या निर्माता भी कहा जाता है और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। वैसे तो यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसका अलग ही रंग देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर भव्य झांकी और सैन्य टुकड़ियों की परेड के साथ ही राष्ट्रपति जी का संबोधन एक अलग ही समा बात देती है। बच्चों, यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो इस पैराग्राफ को स्किप कर देंगे। आगे चलते हैं। हमारे संविधान की खास बात यह है कि इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र हमारे संविधान में विस्तार पूर्वक किया गया है। आइए हम सभी अपने संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और अपने देश में शांति, उन्नति और समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए देश के उन सभी वीरों को नमन करें जिनके कारण आज हम सभी स्वतंत्र और गणतंत्र भारत में खुशी से रह रहे हैं। आगे कुछ न कहकर इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो देश के लिए शहीद हुए
उन वीरों को मेरा सलाम है जो देश के लिए शहीद हुए। उन वीरों को मेरा सलाम है। अपने खून से जिसने इस जमी को सींचा, उन बहादुरों को मेरा सलाम है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी आप भाषण देते हैं तो उसमें यदि आप कुछ शब्द भूल जाते हैं, कुछ लाइन भूल जाते हैं, तो उसे छोड़ के आप आगे की लाइन को शुरू कीजिए। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि भाषण आप तैयार करके ले गए हैं, जो सुन रहे हैं वो तैयार करके नहीं ले गए हैं। इसलिए अपनी कमी को नहीं दिखाना है। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।